नमस्कार, जय हिंद। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिलीगुड़ी में लगे दुर्गा पंडालों के बारे में। जो लोग बंगाल से हैं या आसपास से हैं वो जानते हैं कि दुर्गा पूजा सिलीगुड़ी का एक स्पेशल फेस्टिवल होता है और सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो बंगाल में बहुत सी पूजाएं होती हैं, दुर्गा पूजा है, काली पूजा है और भी बहुत सी, सरस्वती पूजा, तकरीबन बहुत सारी पूजाएं मनाई जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो त्यौहार होता है वो दुर्गा पूजा जो फेस्टिवल होता है, दिवाली से ठीक पहले और दशहरे तक ये जो चलता है, दशहरे के दिन जो है विसर्जन कर दिया जाता है। तब तक लोग जो है फुल मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं। इस ड्यूरेशन में छठी, पंचमी या छठी के बाद से स्टार्ट हो जाता है और नौवीं तक जो है पंडाल वगैरह लगते हैं। पंडाल मतलब ऐसी कारीगरी होती है कि जो यहाँ के कारीगर बनाते हैं उन्हें, और बनाने के बाद सभी पंडालों में अलग अलग कारीगरी देखने को मिलती है। यानी पंडाल है क्या चीज़, ये कुछ भी बनाया जा सकता है। यानी ये कोई कलाकारी करके कोई प्लेस बना दिया, कुछ भी बना दिया, सब आर्टिफिशियल जैसा होता है, लेकिन हूबहू कॉपी बना देते हैं किसी भी चीज़ की। कहीं ताजमहल का कॉपी बना दिया, कभी किसी का बना दिया। वैसे देखा जाए तो कलकत्ता के अंदर सबसे बड़ा जो है पंडाल वगैरह या सबसे ज़्यादा जो धूमधाम से कलकत्ता में होते हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो सिलीगुड़ी जो सिटी है, सिलीगुड़ी में भी दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है और बहुत बड़े बड़े पंडाल जो कि करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है उन पर पूजा के दौरान बना के, इन्हीं 4-5 दिनों के लिए यानी बनाते हैं, मेहनत करते हैं और इन पंडालों पे करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद में बस सिर्फ 4-5 दिन का ही होता है। उसके बाद पूजा विसर्जन कर दिया जाता है और फिर वो पैसा पूरा का पूरा यानी उनका वापस उनको खोल खाल के सब वैसे ही हो जाता है। तो अभी हम घूमने के लिए प्रोग्राम बनाया था हमने तो सिलीगुड़ी को। हालांकि बहुत बड़ी सिटी है सिलीगुड़ी और काफ़ी डेवलप भी हो रहा है बहुत तेज़ी के साथ में, तो सभी जगह को तो कवर करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन जितना एरिया हम कवर कर सके उसके हिसाब से दिखाते चलते हैं। इसके अंदर जो भी जितने भी पूजा पंडाल है देखते चलें आप। हमने एक साइड से हालांकि शुरुआत की थी, शिव मंदिर के पास से, शिव मंदिर से बागडोगरा की साइड बढ़े थे। तो बागडोगरा में भी 2 पूजा पंडाल हैं। अभी जो सामने देख रहे हो ये बागडोगरा का पूजा पंडाल है और इसको जो बनाया गया, जूट वगैरह जो होता है जिससे रस्सियाँ वगैरह बनती है, उनसे बनाया गया है। हर किसी पंडाल में अलग ही तरीके की कारीगरी मिलेगी। कोई मिट्टी के दियों से पूरा पंडाल बना होगा, कोई लकड़ी के जूट से बना दिया, कोई वेस्ट मटेरियल से बना दिया। तो इसके अंदर जब आए थे तो ये जो बना हुआ था जूट मटेरियल से बना था, यानी जो रस्सियाँ जिनसे बनती हैं उसके जूट से बनाया गया था। काफ़ी खूबसूरत पंडाल थे। जिन लोगों के पास में टाइम है, अपना टाइम निकाल निकाल के नज़दीक एरिया को कवर कर सकते हैं, जितना वो ज़्यादा घूम सकते हैं। अब पूरा तो हम कवर नहीं कर पाए। सिलीगुड़ी के काफ़ी पंडाल थे जो हम पूरी तरीके से नहीं ढूंढ पाए, जिन्हें या नहीं घूमने को मिला, लेकिन उसके बावजूद भी मैन मैन पंडालों में कोशिश किया कि घूमें। शिव मंदिर के घूमने के बाद बागडोगरा घूम लिए। बागडोगरा के बाद में फिर हम मेडिकल मोड़ के जो पंडाल थे उनको कवर किया। उसके बाद धीरे धीरे सिलीगुड़ी के अंदर चले गए। सिलीगुड़ी के अंदर भी 8-10 से ज़्यादा पंडालों को देखा। तो ये जो था, हम वापस देखते हैं कि बागडोगरा में था। बागडोगरा में भी जो काफ़ी दो पंडाल हैं। अगर आप जाना चाहते हैं बागडोगरा तो एक वो जो पंडाल अभी देख रहे हैं आप, वो एक ये जो उसके साथ में पंडाल लगा हुआ है, बनाई गई है इस पंडाल में दिखाने के लिए। और काफ़ी खूबसूरत पंडाल है। लाइटनिंग काफ़ी खूबसूरत थी। रात में तो अलग ही नज़ारा होता है और तकरीबन जो पूजाएं होती हैं यहाँ पे जो देखने के लिए लोग निकलते हैं वो रात को ही निकलते हैं। दिन में सिर्फ सिंपल होता है, दिन में कुछ देखने को आपको इतना मज़ा नहीं मिलेगा, एक नॉर्मल जैसा दिखाई देता है। लेकिन जैसे आप रात में निकलते हैं तो रात की जो खूबसूरती होती है, लाइटनिंग होती है, इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, देख सकते हो। और इसके और पूरा का पूरा कारीगरी जो की गई है अंदर थर्मोकोल वगैरह से की गई है। उन्होंने थर्मोकोल से सब बना के दिखाया। बाहर की साइड में जो है श्री कृष्ण के रिलेटेड जितनी भी फोटोएं वगैरह लगे थे, बड़े बड़े पोस्टर बना के उनके बाहर डेकोरेट किया गया था। अंदर जो उसको डेकोरेट किया गया था उसमें भी उन्होंने काफ़ी श्री कृष्ण भगवान की जो है वो झांकियाँ दिखाई थी। काफ़ी खूबसूरत पंडाल बनाया गया था। ऊपर की लाइटनिंग वगैरह है, साइड की वॉल्स हैं। पब्लिक देखने के लिए बहुत भारी भीड़ होती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको। कई जगह तो जो ज़्यादा बड़े पंडाल होते हैं या ज़्यादा खूबसूरत पंडाल हैं उनको देखने के लिए आपको लाइनों में लगना पड़ सकता है। लंबी लंबी लाइनें हैं देखने के लिए। हालांकि सिलीगुड़ी जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, वहाँ की जो पुलिस है, काफ़ी अरेंजमेंट किए गए हैं कि स्मूथली पूजा को चलाए जा सके, कहीं कोई दुर्घटना न घटे, कहीं भीड़ भड़ाका ज़्यादा एकदम से, क्योंकि अगर फ्रीली अगर छोड़ दिया जाए तो इतनी भीड़ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जब हम सिलीगुड़ी गए
तो वहाँ के हालात ऐसे थे कि अगर पब्लिक को फ्री छोड़ दें तो वहाँ पे गाड़ियों के जाम के अलावा कुछ नहीं होगा, यानी आप हिल नहीं सकते। लेकिन फिर भी जो ट्रैफिक पुलिस काफ़ी मेंटेन कर रही है, बहुत ही अच्छे से उन्होंने सब चीज़ों को मैनेज किया हुआ है। सब जगह जैसे हैं गाड़ियों को अननेसेसरी मूवमेंट नहीं किया गया है, रेस्ट्रिक्शन किए गए हैं। कई जगह बड़ी गाड़ियाँ आप अगर लेके जाने की सोच रहे हैं, आप सोचते हैं कि कार वगैरह से मैं सिलीगुड़ी घूम लूँगा, सो उसके लिए कई रास्ते हैं, रूट मैप तैयार किए गए हैं जहाँ पे आप कार वगैरह से नहीं घूम सकते। बेटर होगा कि आप अपनी जो है बाइक वगैरह यूज़ करें नज़दीक, अगर आप एरिया से हैं तो। अगर आप कहीं बाहर से सिलीगुड़ी में घूमने के लिए आ रहे हैं तो अपनी कार को तो साइड में रख दीजिए। साइड में रख के आप कोशिश कीजिए वहाँ की जो लोकल जो गाड़ियाँ होती हैं, इलेक्ट्रिक टोटो वगैरह हैं, उनको यूज़ कीजिए एक पंडाल से दूसरे पंडाल के लिए। या आप अगर पैदल घूमना चाहें तो पैदल घूम सकते हैं, लेकिन पैदल घूमने से क्या होगा, आप थक जल्दी जाएंगे और आप ज़्यादा एरिया कवर नहीं कर सकते। तो इसलिए अपनी पर्सनल बाइक वगैरह लेके जाएं ताकि आसानी से कहीं भी पार्क हो सकती हैं। नज़दीक से नज़दीक, जैसे जहाँ जिस एक पंडाल से दूसरे में जाने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप आसानी से वहाँ घूमने के लिए जा सकें। तो पंडालों में देखते चलें आप जो है इनकी कारीगरी किस तरीके से की गई है। काफ़ी खूबसूरत पंडाल होते हैं, एंजॉय किया। पब्लिक जो है घूमने में, बंगाल में जो है घूमने के लोग कुछ ज़्यादा ही शौकीन होते हैं। और पूजा के टाइम में सब लोग जो है तकरीबन ऐसा लगता है कि पूरा बंगाली रात के टाइम सड़कों पे होता है और रात का कोई टाइम नहीं होता। हालांकि हमें भी घूमते घूमते हम जब घूम रहे थे तो 11-12 तो बज ही गया था। 12 बजे तक भी ऐसा कंडीशन था कि पब्लिक पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, लग नहीं रहा था कि कहीं भी भीड़ रात बढ़ने के साथ साथ में कम हो रही है। वो पब्लिक वैसे ही थी 12-12 बजे तक। हम हालांकि घूमते घूमते इतना जब आप पैदल घूमते हैं तो थक जाते हैं। थकने के बाद में अब दिल किया कि बस अब ज़्यादा घूमना मुश्किल है, तो हम वहाँ से अब ये 2-3 दिन में जाके कवर किया। 2-3 दिन हम लगातार इतना घूमे हैं, रात में 11-12 बजे तक हमें घूमने को हमने घूमे। उसके बाद सिलीगुड़ी कवर करने के बाद में फिर प्रोग्राम बनाया कि हम जो है कवर करके बागडोगरा कवर किया, फिर सिलीगुड़ी। उसके बाद में फिर आगे की साइड में चले गए थे, नक्सलबाड़ी साइड में कवर करने के लिए। बागडोगरा से आगे नक्सलबाड़ी होता है, उसमें भी 2-3 पंडाल हैं जो ठीक ठाक पंडाल बनाए गए हैं, हालांकि ज़्यादा बड़े पंडाल नहीं है। तो और दूसरी बात अगर देखा जाए तो सिलीगुड़ी के अंदर 5-6 ऐसे बड़े पंडाल बनाए हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पंडाल हैं, यानी आप देखते रह जाओगे उनकी कारीगरी को। उन्हीं में से एक ये है, एनजीपी रेलवे स्टेशन के आसपास में ही पड़ता है। जब आप रेलवे स्टेशन से इधर की साइड में आते हैं, तीन बत्ती की साइड, तो रास्ते में सेंट्रल कॉलोनी है। जो अभी जो सामने जो आप पंडाल देख रहे हो, ये सेंट्रल कॉलोनी का बनाया हुआ पंडाल है और बहुत ही बड़ा पंडाल है ये। इसकी तो खूबसूरती देखते ही बनती है, मतलब इतना ज़्यादा खूबसूरत और कारीगरी की थी कि एक पैलेस के जैसे दिखाई दे रहा था। देखो कितनी खूबसूरत बनाया गया है इसको। और इसको अब जब हम चले गए वहाँ पे तो वहाँ पे जगह नहीं मिल रही थी, एंट्रियाँ भी काफ़ी जगह पे बंद किया गया था, तो काफ़ी दूर में ही उसको पार्क किया, गाड़ी को पार्क करने के बाद में और फिर पैदल गए। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, सेंट्रल कॉलोनी वाला जो पंडाल था वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और उसी के साथ साथ क्या है कि कई जो ऐसे पंडाल हैं जिनके बड़ी लोकेशन में, जहाँ जो बड़े ग्राउंड में बनाए गए हैं, उनके साथ में मेले भी लगे हुए हैं। यानी मेलों का भी काफ़ी आप इंटरटेनमेंट के लिए फुल प्रबंध है आपका। आप घूमने फिरने में देखने के बाद खाने पीने के अरेंजमेंट है। आप कहीं भी जाएंगे तो आप आराम से घूमने के बाद बैठिए, खाने का मज़ा लीजिए, झूलने का मज़ा लीजिए, आपको फुल इंटरटेनमेंट है पूजा के लिए। तो यहाँ पे भी इसके साथ साथ में पूजा जो पंडाल बनाया गया सेंट्रल कॉलोनी वाला, इसके साथ में ही मेला लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा मेला है, ओपन ग्राउंड में ही है। तो उसमें भी फिर बाद में बहुत मस्ती करो, 1-आध घंटा वहाँ एंजॉय करने के बाद फिर आगे बढ़ जाओ दूसरे पंडाल में देखने के लिए। तो पूजा के जो नज़ारे हैं वो अलग ही हैं। अब देखते चलो किस तरीके से जो है पूजा मनाई जा रही है, कैसे कैसे प्रोग्राम जो है इसका चल रहा है। भीड़ जो है किस तरीके से धीरे धीरे करके लोट वाइज निकाला जा रहा है। कई जगहों पे तो ऐसा था कि भीड़ जो है वो कंट्रोल करने के लिए उसका लोड सिस्टम बना रखा था कि 50-50 आदमी है, ऐसे करके आगे छोड़ते थे, तब तक आपको वहाँ पे रोक लिया जाएगा। उसके बाद एक लोट निकाला जाएगा, जब वो घूम के निकल जाते तो दूसरा लोट उसके पीछे छोड़ा जाता है। तो ऐसे करके ये जो पंडाल है काफ़ी खूबसूरत पंडाल था। अगर जो यहीं है आसपास में कई सिलीगुड़ी के, तो ज़रूर देखने के लिए जाना, क्योंकि आप एक अलग ही फीलिंग महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि क्या कारीगरी जो है यहाँ की बनाई गई है इस पंडाल में। बाकी सिलीगुड़ी की तो जानकारियाँ जो है फ़िलहाल मेरे पास जितनी है मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। अब मौका मिला तो कभी इच्छा थी कि हम कलकत्ता की दुर्गा पूजा देखें, तो इस बार तो शायद ये पॉसिबल होगा नहीं कि कलकत्ता जा पाए।
फिर कभी, लेकिन अगर मौका मिला बंगाल में तो कलकत्ता की दुर्गा पूजा भी देखेंगे। तो आप लोग एंजॉय कीजिए और आप देखिए जो भी पंडालों में दिखाया गया है। उसके बाद में चलो घूमते हुए निकल के आ गए हैं बाहर की साइड। सेंट्रल कॉलोनी वाला जो पंडाल था, अभी रात काफ़ी हो चुकी थी और धीरे धीरे हम जो है बाहर की साइड मेले में आए। अभी थोड़ा बहुत वक्त गुजारेंगे इधर मेले में, कुछ देर बच्चों के साथ यहाँ मौज मस्ती कर ली जाए। उसके बाद अब वापस निकलते हैं।